हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है। और आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लीड एंड लिंक्स। तो आज हम स्टडी करेंगे कि लीड एंड लिंक्स होता क्या है और ये काम कैसे करता है और इससे नुकसान क्या है और हमारा बेनिफिट यानी फायदा क्या है। ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, मैंने एक टूल पाथ क्रिएट किया है जो कि आउटर का है। इसमें जो हमारा लीड एंड लिंक्स है ये बिल्कुल नॉन है। ये जो आपका एक लाइन दिखा रहा है ना, ये टूल एंट्री और आउट दोनों है। ठीक है। तो इस टूल पाथ में मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ और एक एक करके इसको हम स्टडी करेंगे। तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, है ना, और सेटिंग पे जाएंगे। ठीक है। सेटिंग पे आने के बाद हमें यहाँ मिलेगा आपका लीड्स एंड लिंक्स। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मिलेगा एक लीड इन। अभी आप देख सकते हैं कि जो लीड इन है हमारा है, फर्स्ट चॉइस नॉन है और सेकंड चॉइस भी हमारा नॉन है। तो हम इस फर्स्ट चॉइस में क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हमारे 10 ऑप्शन है। ठीक है ना, काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर हम सबके बारे में स्टडी करते हैं तो हमारा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं जो इसमें कुछ बेसिक जो है जो ज़्यादा यूज होते हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। बाकी आपको क्या करना है, सभी का प्रैक्टिस करना है घर पे, और जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो वहाँ आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं जो हमारा रैम्प है, सबसे अधिक यूज होता है हमारा रैम्प। ठीक है। रैम्प हो गया आपका, एक एक्सटेंडेड मूव हो गया। ठीक है। उसके बाद एक पॉकेट सेंटर हो गया। इसके लिए ये हम कब यूज करते हैं, जैसे हमारा कोई पॉकेट हो, ठीक है, और पॉकेट के अंदर हमें टूल को एंट्री करना हो डायरेक्ट, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं। या कोई होल हो और डायरेक्ट हमें होल के अंदर एंड मिल चलाना है। जैसे कि हमारा कोई होल है 20 mm का, ठीक है, इसमें हमने 16 mm ड्रिल कर लिया और डायरेक्ट उसके अंदर से हमें चलाना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉकेट सेंटर का। ठीक है। तो हम एक एक करके इसका स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सरफेस नॉर्मल आर्क। ठीक है। सरफेस नॉर्मल आर्क, इस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा है लीनियर मूव। लीनियर मूव। तो लीनियर मूव में हमें पूछ रहा है कि लीनियर में आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है। लीनियर मोशन होता है जो कि आप सबको मालूम होगा। तो हमें यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, मैं यहाँ पे 10 mm दे देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देना है एंगल। जो हम लीनियर में मोशन कर रहे हैं क्या उसको एंगल के साथ रोटेट करना है हमें। तो आपको जिस भी एंगल में रोटेट करना हो आप एंगल डाल दीजिए। मैंने 45 डाल दिया। तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे रेडियस का। तो इसका मतलब क्या है, अगर जो हम लीनियर मोशन कर रहे हैं एंगल के साथ साथ क्या हमें रेडियस भी देना है। तो अगर आप रेडियस डालना चाहते हो तो आप यहाँ रेडियस भी फिल कर सकते हो। मैंने रेडियस डाल दिया 5 का। ठीक है। सेम कंडीशन हमें यहाँ पे आना है सेकंड चॉइस में, और यहाँ पे कर देना है हमें सरफेस नॉर्मल आर्क। सेम चीज हमें यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है। सेम चीज हमें यहाँ पे फिल कर देनी है और रेडियस में हमें 5। ठीक है, हो गया। ये तो हमारा लीड इन था। हमें लीड आउट में जाना है। यहाँ भी हमें सेम भरना है। तो इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लीड इन में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा है मेक द लीड आउट द सेम एज द लीड इन। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, आप देख सकते हैं मेरे कर्सर को, इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ये वैल्यू ऑटोमेटिक हमारा लीड आउट में चला जाएगा। देख सकते हैं लीड आउट में भी हमारा वही वैल्यू ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है। लीड इन एंड लीड आउट दोनों हमारा सेम होगा। अब हम करते हैं कैलकुलेट। देखना आप ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो आप मेरा ये माउस का कर्सर है, ये लाइन में चेंजिंग हो जाएगी हमारी। मैं करता हूँ कैलकुलेट। ठीक है। मैं इसको साइड कर दूँ और कैलकुलेट कर दिया। देख सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे आपका एक लाइन बन रहा है, देखिए आप यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा एक ये लीनियर मोशन चल रहा है, और लीनियर के साथ साथ आपका ये देख सकते हैं, ये लीनियर के साथ साथ हमारा एंगल में क्या हो रहा है, टूल मूव कर रहा है। देख सकते हैं सभी में हमारा एंगल के साथ साथ क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ये लाइन देख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसी तरह मैं इधर दिखा दूं आपको, ये जो आपका ये लीड आउट हो रहा है, जैसे देखिए आप लिनियर में आ रहा है ये, और आपका ये लिनियर चलते चलते रेडियस के साथ साथ क्या हो रहा है, ये टूल आपका आउट हो जा रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको ये रेड सा लाइन, ये लीड आउट का है, जो कि आप ये लाइन के साथ साथ क्या हो रहा है हमारा, ये देख सकते हैं हमारा लीड, ये लाइन के साथ साथ एंगल के साथ साथ हमारा रेडियस में बाहर को चला जा रहा है टूल, ठीक है। और इधर हमारा इन कर रहा है, ये इन कर रहा है, और ये हमारा आउट कर रहा है, ठीक है। आया समझ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, वापस सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं, वापस हमें कहाँ आना है, लीड एंड लिंक्स में, लीड इन में। अब हमें क्या करना है, सरफेस नॉर्मल आर्क था हमारा, अब हम क्या कर देंगे, इसको वर्टिकल आर्क कर देंगे, और बाकी सभी चीज़ों को हम सेम रहने देंगे, ठीक है। सभी चीज़ें हम सेम रहने देंगे। अब यही चीज़ हमें लीड आउट में भी ले जाना है, तो यहाँ हमें भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीड इन में मैं बताया था ये ऑप्शन, इन दोनों को हमें क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक है, और कैलकुलेट कर देना है। अब आपको क्या चेंजिंग मिलेगी, छोटी सी चेंजिंग, आप ध्यान देना। पहले जो हमारा आर्क था वो हॉरिजॉन्टल था, और ये जो हमारा चल रहा है ये वर्टिकल बन रहा है। देख सकते हैं हमारा ये कैसे बन रहा है, ये वर्टिकल बन रहा है। सेम वही चीज़ है, बट ये हमारा क्या है, वर्टिकल बन रहा है। तो ये हमारा एंट्री ले रहा है, और यहाँ से हमारा आउट ले रहा है, ठीक है ना। ये हमारा टूल क्या हो रहा है, आउट ले रहा है, और ये क्या हमारा है, ये हमारा एंट्री ले रहा है, ठीक है। ये एंट्री ले रहा है, और ये आउट ले रहा है हमारा, ठीक है। इस तरीके से आया समझ में आपको ये भी पॉइंट। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस पर हम राइट क्लिक कर देंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हमें फिर उसी पॉइंट पे आना है, लीड्स एंड लिंक्स में, और लीड इन में जाना है, और यहाँ से इसको कर देंगे, वर्टिकल आर्क था हमारा। अब हम क्या कर देंगे, इसको हॉरिजॉन्टल आर्क कर देंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम रहने देंगे। आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये लाइन आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा, कैंसिल कर क्लोज कर देता हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, हमने जो सेकंड में यूज किया था वो पॉइंट और ये पॉइंट आपका सेम वर्क कर रहा है। जैसे कि ये हमारा, मैं दिखा देता हूँ आपको, सेटिंग में जाकर, कहाँ गया सेटिंग, ये है, ठीक है। लीड एंड लिंक्स में जाएंगे, लीड इन, हाँ। तो जो सरफेस नॉर्मल आर्क और आपका हॉरिजॉन्टल आर्क, दोनों वर्क हमारा क्या कर रहा है, सेम कर रहा है। तो कुछ पॉइंट जो हैं जो कि सेम वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ जो चीजें हैं ये हमारे क्या है, कुछ पॉइंट हैं जो कि सेम वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, हम आते हैं एक्सटेंडेड मूव में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, एक्सटेंडेड मूव, इसमें सिर्फ हमारा ऑप्शन मिलता है लीनियर मोशन का, इसमें हमें कोई भी एंगल नहीं डालना है, ठीक है। इसमें हमें क्या मिलता है, लीनियर मोशन का। तो इसका हम यूज कब करते हैं, तो मैं बता देता हूँ इसका यूज हम कब करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारा पार्ट है एक, ये पार्ट है, इस कॉर्नर पे हमें रेडियस नहीं चाहिए, जैसे यहाँ रेडियस है, यहाँ पे कोई भी रेडियस नहीं चाहिए हमें, हमें तो एक्स्ट्रा करके टूल को चलाना है, जबकि यहाँ पे हमें कोई कॉर्नर पे रेडियस नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन करके हम मूव करवाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे जो भी ब्लॉक का साइज होगा ना वो तो है ही, अब हम इसमें 15-20 mm क्या कर देंगे, एक्सटेंशन कर देंगे। तो ये टूल जो है ना आपका यहाँ से ना मुड़ के ये 10 mm एक्स्ट्रा जाएगा, फिर आगे से मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा कॉर्नर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर
आपको इस कॉर्नर पे रेडियस नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में आप एक्सटेंशन मूव का यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सेटिंग में जाते हैं, एक्सटेंशन मूव में जाएंगे हम और रैपिड मूव्स में आएंगे, लीड एंड लिंक्स में सॉरी, और लीड इन कर देते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्सटेंडेड मूव। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 में है, मैं इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, मैं 10 ही रहने देता हूँ, आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको चेंजिंग कर करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ कैलकुलेट, लीड आउट में हमारा वही है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको अब क्या चेंजिंग हुआ इसमें। अब देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये जो ब्लॉक है, ये आपका टूल इस जो ब्लॉक 10 में बड़ा है ना, इससे होकर जाएगा। ठीक है, ये जो ब्लॉक देख सकते हैं आप, आपका ये ब्लॉक क्या है, ये बढ़ गया, ये ब्लॉक आपका ये क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है ना, इसमें क्या हो गया, 10 mm आपका क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, ये मतलब जुड़ गया। एक्सटेंड मतलब जुड़ना। ठीक है ना, तो ये बेनिफिट होता है हमारा एक्सटेंडेड से। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला हम आते हैं, सेटिंग में जाएंगे और आते हैं लीड एंड लिंक्स में, लीड इन में आते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं रैंप। अब हम यूज करेंगे रैंप का। ठीक है, इन दोनों को टिक कर देते हैं, कैलकुलेट। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या चेंजिंग हुआ। तो आप देख सकते हैं, ये जो टूल हमारा आ रहा है, यहाँ एंट्री जो ले रहा है, ये टेपर में ले रहा है। देख सकते हैं ना, ये टेपर सैंक में आ रहा है। ये देखिए, लाइन दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट। देखिए, ये जो लाइन हमारा है, मेरा जो माउस का कर्सर है, इसको इस पे ध्यान दीजिए। ये जो लाइन हमारा है क्या कर रहा है, ये टेपर में आ रहा है। और यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा टूल जो एंट्री एंट्री तो टेपर में लिया, लेकिन आउट भी हमारा ये टेपर में जा रहा है। देख सकते हैं ना, हमारा आउट भी क्या हो रहा है, ये टेपर में जा रहा है। अब एक आखिरी चीज, अगर मैं लीड आउट सेम ना रखूं तो उससे हमारा क्या चेंजिंग होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूं, पहले बता देता हूं। तो अगर मैं लीड आउट में सेम चीजें ना रखूं और लीड इन में सेम चीजें ना रखूं, अगर मैं लीड आउट में नन नन कर दूं, तो क्या होगा कि हमारा टूल तो टेपर में आएगा, एंट्री तो टेपर में लेगा, बट आउट वहीं से वर्टिकल चला जाएगा। मैं ये आपको दिखा देता हूँ करके। तो लीड, मैं इस पे जाऊंगा, सेटिंग पे जाऊंगा, ओके करता हूँ मैं, और लीड इन एंड लिंक्स में जाता हूँ और मैं आऊँगा लीड आउट में। ठीक है, इसको मैं करता हूँ नॉन नन। ठीक है, इसको करता हूँ नन और मैं करता हूँ कैलकुलेट। अब आप देखिए, देख सकते हैं हमारा टूल तो आ रहा है टेपर में, बट ये जा रहा है कैसे, तो ये बिल्कुल जा रहा है कैसे, वर्टिकल में। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा लीड इन एंड लीड आउट। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, इसका घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएंगी, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। अभी आप सीखिएगा और बाद में भूल जाइएगा। ठीक है ना, अब अगला बताता हूँ मैं, इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, सेटिंग पे जाऊँगा। ठीक है, रैपिड सॉरी लीड एंड लिंक्स में आऊँगा, लीड इन में जाऊँगा और मैं इसको कर लेता हूँ पॉकेट। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए, पॉकेट क्या है, हमारा कोई भी होल नहीं है, तो ये पॉकेट में वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना, इसका वर्क क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा एक टूल है, यहाँ पे होल है, मैंने इस पे प्लेन लगा रखा है ऑलरेडी, ताकि ये साइड में ही चलेगा। तो अगर आपको इस सर्कल में चलाना हो ना, जैसे कि मान लीजिए सर्कल, मान लीजिए हमारा 20 का हो। ठीक है, मान लीजिए सर्कल हमारा 20 का है, इसमें हमने 15 mm ऑलरेडी ड्रिल कर रखा है और डायरेक्ट हमें इसके अंदर टूल को एंट्री देना है, डायरेक्ट इसके अंदर देना है। तो उस कंडीशन में आप पॉकेट सेंटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, और जहां भी ना समझ में आए, मैं बार बार बोलता हूँ,
आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें, ठीक है। तो ये था हमारा लीड एंड लिंक्स, ठीक है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, ठीक है।